नमस्कार। स्वागत है मुद्दे की बात में। तो आज मेन मुद्दा जो है डिस्कशन का वो ये है कि आतिशी मार्लेनी जो दिल्ली की जल मंत्री हैं, उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया है। अब ये तो एक नॉर्मल चीज है, अनशन शुरू हुआ था तो खत्म भी हो गई। वो अपनी जान थोड़ी ना दे देंगी। लेकिन इसमें इस अनशन का क्या एजेंडा था, किसने इससे बेनिफिट उठाया, और इस अनशन की आग में कौन जलने वाला है, हमारा डिस्कशन ये है। तो जैसे आप लोग देख रहे होंगे, अनशन किया आतिशी मार्लेनी ने और उनके साथ में इनकी पूरी टीम थी। लेकिन आपने अगर एक डिफरेंस नोटिस किया है तो डिफरेंस ये है कि सुनीता केजरीवाल जी जो हैं, उन्होंने इस पूरे अनशन के दौरान बहुत ही साइलेंट सा सपोर्ट रखा है। अब दिल्ली में जल संकट पहली बार तो आया नहीं है, पहले भी आता गया है। और ये आम आदमी पार्टी जो है, इन्होंने कोई ऐसा ग्राउंड ब्रेकिंग पब्लिक के बेनिफिट के लिए ऐसा काम नहीं किया है कि इनकी इंटेंशन पर शक ना हो कि ये अनशन का तवा चढ़ा रहे हैं, इसमें किसको भूनने वाले हैं। अब असलियत यह है कि जहां तक हमारा एनालिसिस कहता है वो ये है कि आतिशी मार्लेनी जो हैं, ये जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल साहब, उनकी छाया से बाहर निकलने वाली हैं, बाहर निकलना चाहती हैं। इनको ये अंदाजा हो चुका है कि केजरीवाल तो अब बाहर आने वाले नहीं हैं। और अब अगर केजरीवाल बाहर नहीं आने वाले हैं तो उनकी जगह कौन रिप्लेस करेगा। अब आम आदमी पार्टी केजरीवाल, सिर्फ अकेले केजरीवाल ने नहीं बनाई है, इसमें पूरी टीम लगी है। जितने भी ये 5 स्टार धरनाधारी लोग हैं, इन सब की पूरी टीम लगी है, सबने मेहनत किया। लेकिन अभी पिछले 2 महीने में अगर आपने नोटिस किया हो, इस पार्टी को टेक ओवर करने वाली थी सुनीता केजरीवाल। ये बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था जैसा जैसा मुंबई, ओ सॉरी, बिहार में हुआ कि लालू यादव चारा घोटाला में जेल में चले गए, तो उनकी जगह राबड़ी देवी जी आ गई। अब बिहार में तो शायद 5 स्टार धरनाधारी लोग नहीं थे, सीधे साधे लोग थे, मतलब एक्सप्लॉइट करने वाले थे, लेकिन ये 5 स्टार वाले नहीं थे। तो यहाँ पर सत्ता की लड़ाई है। और आम आदमी पार्टी ने जनता का भला किया हो ना किया हो, लेकिन एक चीज में वो एक्सपर्ट है, वो है परसेप्शन एक्सप्लॉयटेशन, परसेप्शन क्रिएशन एंड परसेप्शन एक्सप्लॉयटेशन। तो आतिशी मार्लेनी अपने इस धरने के तवे पर सिर्फ एक नया परसेप्शन क्रिएट कर रही थी। इस अपने धरने के तवे में जो आग बनेगी वो एक परसेप्शन बनाना चाह रही थी। और इस तवे पर फ्राई कौन होगा? तवे पर फ्राई होंगे केजरीवाल साहब। अब वो फ्राई कैसे होंगे? आतिशी मार्लेनी को अगर कोई इंडिया में नहीं जानता था तो अब सब जानते हैं। तो परसेप्शन क्रिएट हो गया कि आतिशी मार्लेनी जनता की सेवा के लिए जान देने को तैयार है, भले ही वो मतलब पानी के लिए सत्याग्रह कर रही है, लेकिन पानी पीकर सत्याग्रह कर रही है। जनता मर रही है पानी के लिए और वो सत्याग्रह पर बैठकर पानी पी रही है। तो वो अपने तवे को, जो जो ये धरने का तवा है, इसके नीचे आग लगा रही है। जो फ्यूल है वो ये पानी का धरना है। और इस पर फ्राई होंगे केजरीवाल साहब, क्योंकि अब आज अगर पूरे गूगल पर न्यूज एनालिटिक्स चलाई जाए पिछले 4 दिन में, तो केजरीवाल से कम 3 गुना ज्यादा हिट आतिशी मार्लेनी के नाम से आ रहे हैं। तो पब्लिसिटी किसे मिल रही है? आतिशी मार्लेनी को। केजरीवाल वैसी जेल में है, उनकी उनके नीचे से कुर्सी कौन खिसका रही है? आतिशी मार्लेनी। बेनिफिट इसमें किसका हो रहा है? बेनिफिट इसमें आतिशी का हो रहा है। आतिशी के जो क्लोज
टीम है, जो संजय सिंह है, ये शायद अपने आप डायरेक्ट हिट करने वाले नहीं है, लेकिन ये दूसरे कंधे से बंदूक चलाने वाले एक्सपर्ट हैं। तो इसमें उन ये जो सेकंड टीयर या थर्ड टीयर के जो लीडर्स हैं आम आदमी पार्टी में, ये केजरीवाल की छाया से डायरेक्टली नहीं निकल सकते थे अपने एफर्ट से, लेकिन आतिशी के कंधे पर बंदूक चलाकर ये केजरीवाल की छाया से निकल जाएंगे। और आगे पार्टी को चलाने के लिए जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल आगे आई थी एग्रेसिवली, अब आगे नहीं आ पाएंगी, क्योंकि अब आतिशी मार्लेनी टेक ओवर करेंगी। तो जेल में केजरीवाल को दो टाइप से परेशानी होगी आज की तारीख में। एक तो जो उन्होंने कर्म कांड किए हैं उनकी, सॉरी, और जो कर्म कांड किए हैं कुर्सी पर कब्जा करने के लिए, अब वो कुर्सी भी उनके नीचे से निकलेंगी। कुर्सी निकालेंगे कौन? कुर्सी निकालेंगे उनको कुर्सी पर बैठाने वाले। और ये हमेशा से होता आया है। केजरीवाल ने भी अन्ना हजारे साहब के साथ यही किया था, धरना दिया अन्ना जी ने, भूखे रहे अन्ना जी, फिर बाद में एक छोटा सा उन्होंने भी सत्याग्रह किया और कब्जा आ गए। जो लोकपाल लोकपाल चिल्ला रहे थे, लोकपाल साहब को भी बाहर फेंक दिया, जिसने सपोर्ट किया उसी को बाहर फेंका। सेम स्टोरी अब रिपीट होने वाली है। तो भले ही आतिशी मार्लेनी ने, जो जल मंत्री हैं, इन्होंने 4 दिन में धरना अपना, 4 या 5 दिन में अपना धरना कॉल ऑफ कर लिया हो, लेकिन उन्होंने वो अचीव कर लिया जो उन्हें अचीव करना था। वो परसेप्शन क्रिएट किया इन्होंने। आम आदमी पार्टी, दोबारा बोल रहा हूं, ये पब्लिक पॉलिसीज की पॉलिटिक्स नहीं करती है, ये परसेप्शन क्रिएशन और परसेप्शन एक्सप्लॉयटेशन की पॉलिटिक्स करते हैं। और दिल्ली जो एक बहुत पढ़े लिखे लोगों की सिटी है, उन सबको ये उल्टा टांग देते हैं। सो एक्सपर्ट किड्स, सो एक्सपर्ट, अमेजिंग। लेकिन अगर दिल्ली की जनता अपना भला चाहती है तो उन्हें इन जल मंत्री साहब से सवाल पूछना चाहिए कि पिछले 10 साल में आपने वाटर सप्लाई कितना इफिशिएंट किया, क्या एफर्ट किया आपने, कितने सैकड़ों किलोमीटर की पाइपलाइन आपने नहीं बिछाई, कितना लीकेज आपने क्लोज किया, कितना पाइपलाइन आपने क्लीन कराई, क्या क्या स्टेप आप लोगों ने लिए पिछले 10 साल में, ये इंश्योर करने के लिए कि दिल्ली के हर घर तक पानी पहुंच सके। लेकिन दिल्ली की जनता वो नहीं करेगी। और जब तक नहीं करेगी तब तक देखो भाई, यही हाल होता रहेगा। एक तरफ तो देखिए ये 5 स्टार धरनाधारी है, कपड़े पर कहीं सलवट भी नहीं दिखाई देगी, बिल्कुल क्रीज के कपड़े पहनकर ये धरना दे रहे हैं, पानी के लिए धरना दे रहे हैं, और पानी पी पी कर धरना दे रहे हैं। ये देखिए इनकी क्लास, ये है। और ये नेता किनके हैं? ये नेता देखिए इन्होंने क्या हाल किया है जनता का। मतलब दिल्ली की जनता एक एक बूंद पानी के लिए तरस रही है, छोटे छोटे बच्चे पानी के लिए तरस रहे हैं। लेकिन इन धरनाधारियों को शर्म नहीं है, क्योंकि इन्हें कॉन्फिडेंस है कि ये जनता को एक्सप्लॉइट कर जाएंगे। जब तक जनता अपने बारे में नहीं सोचेगी, तब तक ये धरनाधारी लोग किसी ना किसी रूप में आते रहेंगे और ऐसी एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। सो फाइनली टेक फ्रॉम दिस एपिसोड इज कि आतिशी मारलिनी ने जो ये धरना दिया है, इस धरने का ऑब्जेक्टिव दिल्ली की जनता के लिए पानी का प्रॉपर अरेंजमेंट कराना नहीं है। इस धरने का ऑब्जेक्टिव है केजरीवाल की छाया से निकलना और आम आदमी पार्टी पर कब्जा करना। और उसमें काफी हद तक ये सफल रही हैं। अब आप देखेंगे धीरे धीरे
वेरी सुन डायरेक्शन आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स की चेंज होगी। पूरा फोकस आतिशी मारलेनी पर होगा और इनकी जो एक को टीम है इस पर होगा। और फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे आम आदमी पार्टी के अंदर ही कि कौन जनता को ज्यादा एक्सप्लॉइट करेगा। जनता के लिए काम करने का नहीं है, इस चीज के लिए कभी मुद्दा नहीं होगा कि जनता के लिए कौन काम करेगा। इनका मुद्दा ही सिर्फ ये होगा, इनका ऑब्जेक्टिव और इनका जो कॉन्फ्लिक्ट्स का रीजन होगा वो सिर्फ ये होगा कि जनता को एक्सप्लॉइट कौन करेगा। अरे साला शर्म आनी चाहिए इन जैसे लोगों को। ये देखिए, ये हमारे देश की जनता, और इन लोगों को भी ये एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। अरे ऐसा क्या कपड़े ही उतारोगे इनके? थोड़ी तो शर्म करो। पर शर्म तो ये बोतल में रख के पी गए हैं। शर्म नहीं करेंगे, देश की जनता को ही जागना पड़ेगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत। ध्यान लगाए, सतर्क रहें और सशक्त भारत के निर्माण में अपना सहयोग दें। धन्यवाद।